हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द कॉल नाम के मूवी को, जिसकी स्टोरी बेस्ड है एक लड़की पर जिसे 20 साल पहले यानी पास से एक साइको किलर का कॉल आता है, जिससे उसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। मूवी की शुरुआत में हमें सियोन नाम के लड़की को दिखाया जाता है, जो कि बहुत दिनों के बाद सियोल से अपने गाँव वापस आई थी। तभी उसे अपना पड़ोसी मिलता है, जिसके गाड़ी में बैठकर वो अपने घर जा रही थी। सियोन उसे उसका फोन मांगती है, क्योंकि उसका फोन सियोल से आते वक्त ट्रेन में ही छूट गया था। सियोन अपने फोन पर बहुत कॉल करती है, पर कोई फोन नहीं उठाता, जिसके बाद वो अपने घर आ जाती है। घर पर आते ही वो अपने घर के सारे पर्दे खोलकर अपने घर के सामान में घर का लैंडलाइन फोन को ढूंढती है, जो उसे मिल भी जाता है। फोन मिलने के बाद वो अपने फोन पर कॉल करती है, जिसे कुछ देर रिंग के बाद एक लेडी उठाती है। सियोन उसे कहती है कि ये मेरा फोन है, क्या आपको एक ट्रेन में मिला? आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं फोन को लेने आ जाती हूँ। पर सामने वाली लेडी उसे कहती है कि ये फोन बहुत महंगा है और इसे वापस करने के बदले उसे क्या मिलेगा। इतना बोलकर वो फोन को कट कर देती है। तो सियोन लैपटॉप पर अपने फोन को ट्रैक कर ही रही थी कि तभी उसके लैंडलाइन पर कॉल आता है, जिसमें एक लड़की सोही नाम के एक लड़की से बात करना चाहती थी, पर सियोन के मना करने के बाद वो कॉल को कट कर देती है। जिसके बाद हम सियोन को एक हॉस्पिटल में ब्रेन ट्यूमर के सर्जरी को लेकर डॉक्टर से बात करते हुए देखते हैं। दरअसल उसके माँ को ब्रेन ट्यूमर था, जिससे बचने के चांसेस बहुत कम थे। वो अपने माँ से मिलकर सीधा अपने डैड के कब्र पर चली जाती है। बचपन में जब वो घर में थी तब उसकी माँ गैस बंद करना भूल जाती है, जिससे घर में आग लग जाती है और उसमें सियोन को बचाते हुए उसके डैड की डेथ हो जाती है। इसलिए वो अपने माँ से नफरत करती थी, क्योंकि वो उन्हें इन सब का जिम्मेदार मानती थी। घर पर आते ही उसका लैंडलाइन फिर से बजना शुरू कर देता है, जिसे वो झट से उठा लेती है, पर फिर से वो कॉल उसी लड़की का था। वो लड़की फोन पर किसी सोही नाम के लड़की से मदद मांग रही थी। वो फोन पर कहती है कि प्लीज मुझे अपने सौतीली माँ से बचाओ, और फोन पर उसका एड्रेस उसे देती है। सियोन उसे फिर से बोलती है कि ये रॉन्ग नंबर है। इतना बोलते ही सामने से कॉल कट हो जाता है। तभी सियोन को टेबल के पास एक लेटर मिलता है, जिसमें वही एड्रेस था जो कि उस लड़की ने फोन पर बताया था। पर हैरानी की बात तो ये थी, जो एड्रेस उसने फोन पर बताया था उसी घर में सियोन अभी रह रही थी। रात में जब वो सो रही थी तभी कुछ गिरता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है, जिसे देखने के लिए वो ऊपर जाती है। वहाँ उसकी फैमिली फोटो नीचे गिरी हुई थी, जो कि खील टूटने की वजह से नीचे गिरी थी। बाद में जब वो खील को दोबारा से दीवार पर लगा रही थी, तभी अचानक खील दीवार के अंदर चली जाती है और अंदर से अजीब आवाज आती है। तो वो उस दीवार को तोड़कर उसके अंदर चली जाती है। वहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है, जिसमें से वो एक डायरी को उठाती है। डायरी को देखते हुए उसमें से एक फोटो नीचे गिरता है, जिसे वो अपने अंकल यानी अपने पड़ोसी को दिखाती है, पर उसे उसके नाम के अलावा कुछ पता नहीं चलता। घर आने पर उसे फिर से उस लड़की का कॉल आता है, पर इस बार वो बहुत जोर से रो रही थी और उसे कह रही थी कि उसकी माँ उसे जलाने वाली है। तभी सीन पास्ट में चला जाता है, जहाँ हम लड़की को देखते हैं जिसे उसकी माँ घसीटते हुए कहीं ले जा रही थी। ये सब सुनकर सियोन बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने घर के सारे पर्दे बंद करने लगती है। वहीं दूसरी ओर वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए उसके माँ से भाग रही थी। तभी अचानक से उस रूम से धुआं आने लगता है और फर्श जलने लगता है। अगले दिन फिर से सियोन को उस लड़की का कॉल आता है और वो लड़की सियोन से पूछती है कि क्या तुम सच में सोही नहीं हो? जिसके जवाब में सोही उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी फोटो देखी है योनसुक। वही उस फोटो पर डेट भी लिखी हुई थी, जो थी 26 नवंबर 1999। पर योनसुक उसे कहती है कि आज तो 18 तारीख है। तो सियोन उसे उसके डायरी का 17 तारीख का पन्ना, जो कि उसने कल ही लिखा था, वो उसे पढ़कर सुनाती है, जिसे सुनकर वो अपने डायरी को चेक करती है। वो लाइन वर्ड टू वर्ड सही थी। बाद में सियोन उसे कहती है कि इस वक्त हम एक ही घर में मौजूद है, पर अब योनसुक को उसके बात पर यकीन नहीं आता। तो सियोन उसे इंटरनेट पर सर्च करके उस रात होने वाले प्लेन एक्सीडेंट के बारे में बताती है। इतना सुनकर योनसुक कॉल कट करती है। उसी रात टीवी पर उस प्लेन क्रैश की न्यूज आती है। ये देखकर वो तुरंत सियोन को कॉल करती है और उसे पूछती है कि ये सब तुम्हें कैसे पता? तो वो उसे बताती है कि वो अभी 2020 में उसी घर में है जिसमें वो अभी रह रही थी। अब दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जिसमें सियोन योनसुक को लैपटॉप और स्मार्टफोन के बारे में बता रही थी कि आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी कितने आगे जाने वाली है। बातों बातों में योनसुक सियोन से उसके डैड के बारे में पूछ लेती है। तो सियोन उसे बताती है कि उसकी मॉम गैस बंद करना भूल गई थी, जिससे घर में आग लग गई, जिसमें उसे बचाते समय उसके डैड की मौत हो गई। इतना बोलते ही आगे से योनसुक उसका फोन कट कर देती है। फिर पास्ट के अगली सुबह हम देखते हैं सियोन की फैमिली उस घर को खरीदने के लिए आई थी। उसके पापा को देखकर योनसुक उन्हें पहचान जाती है और ये सब सियोन को फोन पर बताती है, जिसके बाद वो फैसला करती है कि अब वो उसके पापा को बचाएगी और फ्यूचर को
चेंज करेगी। वहीं दूसरी ओर सियोन बहुत ज्यादा नर्वस थी कि अब क्या होगा। फिर अचानक से सब चीजें बदलने लगती है। सियोन का फ्यूचर चेंज होने लगता है, उसका घर पूरी तरह से चेंज हो जाता है और उसे उसके डैड वापस मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। बाद में सियोन योंगसुक को सब बताती है। इस इंसिडेंट के बाद योंगसुक का बिहेवियर अचानक से बदल जाता है, तो वो योंगसुक के बारे में सर्च करती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी सौतेली माँ आज रात उसे मारने वाली है। तो वो तुरंत उसे बताती है, जिसके बाद हम पास्ट में रात को देखते हैं कि सच में उसकी माँ उसे मारने वाली थी और योंगसुक को पता था कि ये सब होने वाला था, इसलिए वो बच जाती है। तो वो उसके माँ को जान से मार देती है। वही दूसरी ओर वो सियोन से फोन पर कहती है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इतना बोलकर वो फोन को कट कर देती है। उसके माँ के जाने के बाद वो बहुत सारी शॉपिंग करती है और अपने लाइफ के पूरे मजे उठाने लगती है। अगले दिन उसके घर पर स्ट्रॉबेरी देने के लिए एक आदमी आता है। वो आदमी स्ट्रॉबेरीज को रखने के लिए फ्रीज खोलता है, जिसमें बहुत सारे बैग्स थी। उनमें से एक नीचे गिर जाती है। तभी उस आदमी को उसमें उसके माँ का कटा हुआ सर मिलता है, तो वो उसे भी मार देती है, जिससे फ्यूचर बदल जाता है। अचानक से स्ट्रॉबेरी वाले का गायब होना उसे ठीक नहीं लगता, तो वो इसके बारे में और पता करती है। तो उसे पता चलता है कि योंगसुक एक साइको किलर बन गई है, जिसे 2 लोगों के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया था। पास में हम देखते हैं योंगसुक बॉडीज के पार्ट को ठिकाने लगाते हुए सियोन को कॉल करती है। कॉल पर सियोन उसे सब बताती है और सरेंडर करके रुकने को कहती है, पर वो उसे कौन से सबूतों की वजह से पकड़ी गई इस चीज की जानकारी निकालने को कहती है। ये सुनकर सियोन कॉल को कट करती है, जिससे योंगसुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सियोन अपने डैड के साथ कार ड्राइविंग करना सीख रही थी। तभी अचानक से उसके डैड डस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पास्ट में योंगसुक ने उसके आंखों के सामने उसके डैड को मार दिया। जिसके बाद सियोन भागकर उसी घर में आती है जहाँ फोन रिंग कर रहा था, जिस पर वो उसे 1 घंटे में पता लगाने को कहती है कि पुलिस उस तक कैसे पहुंची। सियोन अपने काम पर लग जाती है। वो पूरा इंटरनेट छान मार कर 1 घंटे के बाद उसे बताती है कि उसे एक गैस स्टेशन पर जाना होगा, जहाँ उसे उसका चाकू मिलेगा। पर सियोन का प्लान तो कुछ और ही था। उस गैस स्टेशन में उस वक्त ब्लास्ट होने वाला था, जिससे वो बच जाती है और योंगसुक को मारने का उसका प्लान फेल हो जाता है। अब वो फिर से सियोन को टाइम देती है और इस बार सियोन भी उसे रियल एविडेंस का पता बताती है, जिससे फ्यूचर फिर से चेंज होता है। इसके अलावा पास्ट में एक और चीज होती है। सियोन की मॉम पुलिस में सियोन की और उसके डैड की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है, जिससे योंगसुक के घर सियोन की मॉम और पुलिस आ जाती है। पुलिस खाली आज जा रही थी कि योंगसुक का लैंडलाइन बचता है, जिसे सियोन की मॉम उठाती है, पर उन्हें सियोन की बात समझ नहीं आती। तभी योंगसुक पीछे से पुलिस वाले पर हमला करती है। वही दूसरी ओर फ्यूचर में फ्यूचर वाली योंगसुक सियोन पर हमला करती है। फ्यूचर और पास्ट में दोनों योंगसुक से बचकर भाग रहे थे। दोनों माँ और बेटी खुद को एक रूम में लॉक कर लेते हैं। तभी पास्ट में रूम के बाहर सियोन के रोने की आवाज आती है, जिसे देखने के लिए उसकी मॉम डोर ओपन करती है। छोटे सियोन को अपने सामने देखकर वो उसे अपने गले से लगा लेती है। उसी वक्त योंगसुक पीछे से उन पर चाकू से हमला करता है, पर इस बार सियोन की मॉम उसे रोककर उसके साथ 2nd फ्लोर से कूद जाती है, जिससे एक और बार फ्यूचर चेंज होता है और इस बार सब नॉर्मल हो जाता है। वो अपने डैड के कब्र पर जाकर रोने लगती है। तभी सामने से उसकी मॉम भी आती है, जिसके बाद आंखों में आंसू लेते हुए सियोन स्माइल करती है और मूवी वही एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।